में ज़्यादातर क्या होता है कि जो डीएफ्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्क होता है। डीएफ का मतलब डिवाइन फेमिनिन, ये एक एनर्जी है, ज़रूरी नहीं कि ये फीमेल में ही हो। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो जिनको हम डीएम गए, तो वो ज़रूरी नहीं कि मेल में ही हो। तो ये एनर्जी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब ट्रिगर्स मिलते हैं ना, यूनिवर्स ट्रिगर देता है ना, तो जो बहुत ही एक इमोशनल पर्सन होता है, इमोशनल पार्टनर होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे गिल्ट में आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे बार बार सॉरी बोलना, ये वाली फीलिंग होती है। उनको लगता है अरे हमारे पार्टनर को हम कुछ मतलब ऐसा ना कर दें, बुरा ना लग जाए, उसकी फीलिंग्स को इतना ध्यान रखता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका डीएम क्या कर रहा है, उनकी फीलिंग्स अच्छी तरह से कुछ चल रहा है। और मतलब कि इतना रूड होना, इतना प्रैक्टिकल होना कि वो आपको इंसान कई बार तो समझते ही नहीं है, इतना रूड हो जाना कि आपकी उनके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं, उनको आपको इस तरह से महसूस होना शुरू होता है। तो आपके मैस्कुलिन एनर्जी भी फेमिनिन एनर्जी को ट्रिगर करती है। और फेमिनिन एनर्जी की सराउंडिंग के जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती हैं, और क्लास भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरह की ये सिचुएशन हो सकती है जब फेमिनिन एनर्जी को इतने सारे ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं। और वो क्या करते हैं कि भगवान से बार बार मैनिफेस्ट करना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, अच्छे अच्छे काम करना, उसके बावजूद भी जब इनको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जो थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन इनको बार बार मिलती है, तो ये फिर सब चीज़ों को छोड़ के सेल्फ लव में आ जाते हैं। फिर इनको क्या करना है, क्या लगता है, अब मुझे खुद को हर्ट नहीं करना है, पार्टनर को जैसा महसूस हो रहा है होने दो। जब मैंने अभी तक इतनी केयर की है, अभी तक इतना डिवोशन या अनकंडीशनल लव किया है, तो जब उसको वो भाषा समझ नहीं आई तो अब मैं भी रूड हो जाती हूँ या मैं भी रूड हो जाता हूँ। फेमिनिन एनर्जी को ये लगता है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो खुद को पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, खुद की स्किल्स को पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जब वो पहले तो उनका ध्यान किधर रहता है, मैं इसको खुश कर लूँ, मैं उसको खुश कर लूँ, मैं सबको खुश कर लूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हूँ। ठीक है, जब ट्रिगर्स मिलते हैं फिर ये लगता है सब चीज़ें जाएं भाड़ में, अब मुझे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अब मैं अपना नेम फेम करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, और यूनिवर्सल गाइडेंस भी उनको इस तरह की मिलनी शुरू हो जाती है कि उनको नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, उनको कुछ सिखाया जाता है। पहले वो उन सीखने के साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश करती है, वो किसी भी तरह की स्किल हो सकती है उनकी। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब उनको नेम फेम मिलता है, उनको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, तब जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको ये लगता है कि अगर ये फेमिनिन एनर्जी इतना कर सकती है तो मेरे में क्या कमी है, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। मतलब मैस्कुलिन एनर्जी है तो आप इसको मेल ही मत समझिए और फेमिनिन एनर्जी को फीमेल ही मत समझिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे दोनों ही इस प्रोसेस में यूनिवर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए, इस प्रोसेस में बढ़ना शुरू कर देते